गाइस वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि मैं दिन ही आधा निकल चुका है, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप 5 होने पे आइए, घर में छोटा मोटा काम चल रहा है और मैं तो सुबह से ठंड लग रही थी, बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से अजमेर में, और धूप तो देखो थोड़ी बहुत दिख रही है धूप, पर वैसे धूप आई नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ठंड में मैं तो आराम से कंबल में बैठा हुआ था, कल भी कंबल में बैठा, कुछ करा नहीं मैंने, इसलिए कल व्लॉग भी नहीं बनाया। आज मुझे कुछ काम वगैरह है, बाहर निकलना भी है, तो मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको दिखाया था पर्दे लगने वाले हैं और ये रॉड्स आ चुकी है बड़ी बड़ी, यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये मम्मी ने क्या बोलते हैं इसको, मम्मी इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंडशाइन है ना, क्या बोलते हैं इसको, विंडशाइन जो भी बोलते हैं, हाँ वो चीज़ लगा दी है, यहाँ पे भी लगा दी है ये। और सच बताऊँ तो मुझे 2-3 शूट्स मेरे पेंडिंग है, मैंने कंप्लीट करे नहीं है और अभी भी पेंडिंग में ही चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कल शायद तक संडे है तो कल मैं बैठ के 1 या 2 तो निपटा ही दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मैंने जेके टायर वाला नहीं डाला है, बस अब एडिट करके डाला नहीं है। हाँ तो इंस्टाग्राम पे वो भी जाने वाला है, तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे पहले ही, ताकि आप देख पाओ सबसे पहले वीडियो। ऑल्सो अभी मैं तैयार होके निकलने वाला हूँ, कहाँ पर, इवेंट वाले से बात करने। हाँ इवेंट वाले से बात करने जाना है, तो शुभम को पिक करूँगा और नसीराबाद निकलना है शुभम के साथ ही, वहाँ पे विनीता और इवेंट वाला दोनों से ही मिलना है। अब मेरा तो इंस्टाग्राम एड्स और प्रमोशन का काम है, आपको पता है। मेरे दोस्त इतने फोकट है, मैंने जैसे ही बोला मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, एक तो शुभम रेडी हो गया था, अभी सुधांशु का फोन है, बोले मैं भी चल रहा हूँ भाई, चलो चलो घूम के आते थोड़ा। तो सबके साथ अब जा रहा हूँ, तैयार हो गया हूँ पूरा और निकलते, बस थोड़ा मुँह धो लूँ, बाल बना लूँ। एक मैंने ये मफलर और डाल दिया है, थोड़ा सा लुक दे रहा है प्लेन, मेरे जो आउटफिट है उसको थोड़ा ऐसे तीजे वीजे एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए आपको भी। अभी घड़ी भी पहनूंगा और अब निकल रहा हूँ जल्दी से, मैं लेट हो चुका हूँ। तो अभी तो मैं निकल चुका हूँ और आपको बताता हूँ मैंने कल क्यों नहीं ब्लॉग बनाया। कल एक तो पूरे दिन मैं आराम कर रहा था, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझसे काम किया भी नहीं जा रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो वैसे करना चाहिए मुझे, पर वही है कुछ है ना, चीज़ें नहीं बैठ रही। जैसे कुलार को मैं बुलाने की सोच रहा था, मेरा शूट था एक किसके लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले से ही मुझे पता पड़ गया कि बिजी है, तो मैंने उसको बोला भी नहीं। इसके बाद मैं रात को जिम के लिए निकला तो इतनी बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कल। मेरे को मेरी मम्मी के जो निशा दी आपको मैंने दिखाया ना, उनको मुझे छोड़ने के लिए बोला मम्मी ने, वो पार्लर में हमारे आती है ना, काम करती है पार्लर में, तो उनको छोड़ने के लिए बोला। मम्मी जा रही थी, मैंने बोला नहीं बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं चल जाता हूँ आप बैठो। तो मैं छोड़ने जैसे ही निकला, आधे रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई, फिर वो थोड़ा घर उनका गली के अंदर था, तो वो कार से आधा पौन घंटा कार में बैठ रही, उतरी नहीं, सीधी बात है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अब इस चक्कर में भैया मेरे को हो गई लेट, और लेट के बाद फिर मेरे एक बहुत डियरेस्ट क्लोज अंकल हैं, उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि कुछ है ना काम से चलना है, बारिश हो रही है, सीधी बात है, मुझे ड्रॉप कर देगा क्या। अब मैंने मना कर नहीं सकता उनको, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता मना करना, तो फिर उधर जाना पड़ा। तो वैसे मैं मतलब जब तक मैं पौना घंटा उधर खड़ा था ना बारिश में, तब तक मुझे लेट हो चुकी थी। तो मैंने बोला भाई वर्स्ट में से कुछ बेस्ट निकाल लो, तो मैंने ये काम किया, मैं उनको छोड़ के आ गया। और इस तरीके से कल का दिन, फिर जिम तो जा ही नहीं पाया क्योंकि लेट हो गई थी, तो फिर मैं घूमते हुए घर पे आ गया। पापा के लिए कुछ छोटा मोटा खाने का लाया था, बढ़िया सी चीज़, हम दोनों ने कार में बैठ के खाई, मैं शॉप के बाहर खड़ा था, एंड दोनों फिर घर की तरफ निकल गए। बस कल इतना ही हुआ देखा जाए तो, शॉर्ट में अगर बताऊँ तो। शुभम के घर के पास पहुंच चुका हूँ और मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोला कि यार थोड़ा बाहर तक आ जाए, क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मतलब शुभम फिर भी थोड़ा कम ज़िद्दी है, शुभम सुधांशु तो बहुत ज़िद्दी है, तो थोड़ा भी घर के बाहर नहीं आते, क्योंकि गली में घर है यार, मतलब थोड़ा बाहर आ जाओ, वहाँ से पिक करते हुए चल जाऊँगा, और छोड़ने में भी ईजी रहती है मेरे को। मानते ही नहीं है, और आज शुभम मान गया तो बढ़िया बात है। अब मैं रुक रहा हूँ और वो वहीं पे मिल जाएगा मुझे, इसका मतलब रोड पे ही, मतलब ऑन द वे ही मिल जाएगा एक तरीके से देखा है तो, नहीं तो मुझे गली के अंदर जाके अंदर मुड़ना पड़ता है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, मानना पड़ेगी भाई ये बात तो। अभी मैंने फ़ोन किया शुभम को 10 मिनट खड़े होने के बाद कि भाई अभी तक आया नहीं है, तो बोलता है कि भाई थोड़ा तो अंदर आ। अब थोड़ा अंदर आके वो मतलब पूरे आगे तक बुला रहा है मुझे। देख लो भाई देख लो, तुम्हारे सामने की बात है, अभी मैं 2 मिनट पहले तारीफ कर रहा था और अब बोल रहा है अंदर तक आ जाओ घर। अब मैं दिखा दूँ घर कितना दूर है उसका, नहीं करके 1-1.5 किलोमीटर है, और रास्ता दिखाता हूँ आपको। जैसे मतलब मेरा घर है ना, मान लो अंदर गलियाँ हैं, वैसे उस तरीके का इसका घर है। और बल्कि ये तो और कंजस्टेड है क्योंकि गली पतली है, हमारा तो फिर भी मार्केट एरिया है, इसकी तो गली ही पतली है। रास्ता है ना ये भी बहुत चौड़ा है, अभी बहुत पतली रास्ता आने वाला है। और बताओ, पहले उसने खुद अभी मुझे फ़ोन पे बोला कि चल मैं आ रहा हूँ बाहर, और अब बताओ बोल रहा है कि अंदर आ जा लेने, जबकि मुझे मीटिंग पे जाना है। तो अब सुधांशु भी आके बैठ ही गया है, इसने भी 10 मिनट लगाए, और इसने तो आपको पता ही है क्या किया हरकत। तो बस अब निकल रहे हैं नसीराबाद की तरफ। बस हमारा सेटिंग अलग है। अभी तो करा था दीदी की शादी में हल्दी मेहंदी, हमने तो 6 फंक्शन किए थे, 2 अपने तो 5 हैं और कुछ अपने क्लास में टाइमिंग अच्छी बनती है, मैं कह रहा था हॉस्पिटल मत करो। मैं 3 ड्रेस, 1 घंटे में मैं 3 बार हो क्या है, 1 भी ड्रेस फाइनल नहीं, डिजायर वाले को पूछ 3 ड्रेस नहीं, वैसे ड्रेस फाइनल भी, कपड़ा वगैरह उसके बाद में रस्टिक पॉट्स नहीं है, ठीक है, उसमें बैठ जाओ। नहीं
ये तो हुडी है बैठने हाँ ये डिलीवरी ठीक है ये चाहिए क्या बनता है ये नहीं ना हाँ ठीक है बढ़िया मजा आता गलती कैसे बनाओगे बैठोगे किसमें है इस चीज़ में तो नहीं बैठे इस पे बैठेंगे। ये है मेरा हल्दी का जिस पे मैं बैठूंगी, ऐसा झूला चाहिए है, गोल झूला। तो भाई मैं काम तो कर चुका, जो मतलब मीटिंग करनी थी नसीराबाद गया था और है ना क्या कहते हैं दोस्तों को भी ड्रॉप कर दिया, विनीता को भी ड्रॉप कर दिया और अब मैं घर की तरफ आ चुका था। पर मम्मी से मैंने पूछा कि भैया कुछ लाना है क्या रास्ते में, तो उन्होंने मतलब मैंने आगे से ही पूछा कि सूप वगैरह पियोगे, तो मम्मी का वैसे भी अच्छे लगते हैं, ठंड हो रही है तो फिलहाल सूप पैक करवाने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि मैं शादी जल्दी असली में कर क्यों रहा हूँ। मुझे भी पता है मैं जल्दी कर रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि मेरे को बस शादी करने की हो रही है, शादी करने की हो रही है दैट्स वन थिंग, बट इतनी जल्दी मुझे भी समझ आता है बहुत ज़्यादा जल्दी है मेरी एज के हिसाब से। आई एम ओनली 24 राइट नाउ। मेरे दोस्तों की अभी तक नौकरी भी नहीं लगी है ढंग से, सारे बेरोजगार है जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, वैसे ही 2-3 की है काम अच्छे पर कुछ कुछ की नहीं लगी है। मतलब स्टेबल ऐसा कोई भी नहीं है, मैं भी कहूँ तो इतना स्टेबल नहीं हूँ, मैं कमाता अच्छा हूँ नो डाउट, पर स्टेबिलिटी की बात करें तो फिलहाल मैं स्टेबल नहीं हूँ। ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड है कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस है, उस पर मुझे आइडियली लोग जाते हैं तो मैं उस पर नहीं जा रहा। क्यों मैं कर रहा हूँ वो घर पहुँच के बताऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मेरा रीज़न क्या है। फिलहाल तो सूप वाले के पहुँच गया, देखो मेरा सूप वाला। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई अभी मेरे साथ, मैंने पेमेंट किया एक्चुअली, क्या पापा को फ़ोन किया मैंने कि आप भी पियोगे क्या, तो उन्होंने भी हाँ भरा। तो मेरा भी मन था वैसे, और मैं पूरा नहीं पी सकता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है पूरा पीने का क्योंकि डाइट पे हूँ, तो सूप्स वगैरह मैं फिलहाल अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन किया पापा को, पापा ने बोला हाँ, तो मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया हम दोनों के लिए, मम्मी के लिए टमाटो सूप लिया। तो पहले मैंने पेमेंट कर दी उसकी टमाटो सूप की, तब नाम लिखा हुआ था अंकित अग्रवाल, स्कैन किया तो मैंने कर दी शांति से। फिर दूसरी बार जैसे ही मैंने स्कैन किया तो दूसरा नाम लिखा हुआ है। अब मैंने तो पेमेंट कर दी थी, तो मैंने बोला भैया यार दोनों बार अलग अलग नाम लिखा हुआ है। बोले यार ये तो हमारा नाम ही नहीं है, और जबकि स्कैन होके ही आया था। तो मैंने बोला भैया स्कैन हो क्या है, सीधी बात है, अगर नंबर लिखते तो बात अलग होती है, पर यहाँ पे तो स्कैन हुआ है। तो पता नहीं क्या हुआ, आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ क्यों हुई। और बोले अंकित अग्रवाल मैं जानता भी नहीं। घर पहुँच गए और पापा गाड़ियाँ आगे पीछे कर रहे हैं आज, देखो है पापा, मैंने मना भी करूँगा ना तब भी करेंगे, ऐसा नहीं है मैं करता नहीं हूँ, मैं सब करता हूँ। मतलब आज अगर बोलेंगे ये करना है, मैं हाँ नहीं मना नहीं करता हूँ हर चीज़ में, फिर भी पापा खुद ही करने के, जो बहुत अच्छी बात होगी। पता है क्या होता है, अगर अपन सीधे हर चीज़ में बोल देंगे ना नहीं तो क्या होता है, बड़े जब ज़्यादा बड़े हो जाएंगे ना, वो बूढ़े जैसे हो जाएंगे, काम करने की आदत रहती नहीं है, तो फिर सीधी बात है दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। उससे अच्छा काम कर रहे हैं दो थोड़ा बड़ों को। मैं पहले सोचता था कि पापा को दुकान से है ना थोड़े टाइम में वो ड्रॉप करवा दूंगा, बोलूँगा ठीक है बहुत बैठे आप आराम करो, पर नहीं, आदत बहुत गंदी हो जाती है और उसके बाद बाकी काम भी नहीं कर जाते, खुद के ऊपर गिल्ट फील होगा पापा को थोड़ी देर बाद, फिर थोड़े टाइम बाद। अभी देखना मम्मी कैसे चिल्लाएगी, वीडियो में ऑन करके बैठा हूँ और मम्मी के पास जाता हूँ, पिलाता हूँ। मम्मी ओए मेरा वीडियो निकालना मत है, मैं बॉडी मसाज लो भाइयों बहनों, ये मेरे से अत्याचार हो रहा है, मैं सोते हुए वीडियो निकाल रहा है, आप मेरे पर कृपया हीटर के पास बैठती है। ध्यान ना दीजिए, मुझसे दूर रहिए। तो अब बात करते हैं जिसके लिए मैंने आपका ये टाइटल रखा है, जो कि मैं शादी जल्दी क्यों कर रहा हूँ। देखो मैं हूँ 24 साल का ही, और मेरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा नोटोरियस कह सकते हैं मैं ही रहा हूँ। मतलब मैं एंड तक मस्ती करने वाला, सब सीरियस हो जाऊँ उसके बाद भी मैं ही सबसे ज़्यादा हरकतें करता हूँ, बकचोदियाँ कह दो, वो सब मैं ही करता हूँ। कोई प्लान नहीं था, 28-29 साल की उम्र से पहले तो मैं सोचता भी नहीं था ये सब चीज़ें। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी ज़िंदगी में, और इसमें से एक इन्फ्लुएंसिंग है, ये भी मेरा काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, आपको पता ही है। अरे ये फालतू में ये सीरी चल गया, मैंने बुलाया तक नहीं, और जब बुलाता हूँ तब तो ध्यान नहीं देती है, मतलब जब कॉल करते हैं सीरी के लिए। चलो जो भी है, बात ये है कि मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है, जो मेरी लाइफ में मुझे वैसे भी करना था। मेरे गोल्स है लाइफ के कुछ, हर एक एज लाइन पे, जब जैसे मैं इतनी उम्र का हो जाऊंगा तो मुझे ये करना है, उतनी उम्र का ही हो जाऊंगा तो ये करना है। बचपन से सोचता आ रहा हूँ मैं, 21 साल का था तो ये करना था, वो करी मैंने, सारी चीज़ें अभी तक होती गई हैं। तो कुछ ऐसे फ्यूचर में प्लान्स हैं मेरी लाइफ में, कुछ बड़ा इंसान बनने के ऑब्वियसली। तो इसलिए शादी करना मेरे हिसाब से उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी थी। शादी वैसे भी करनी थी मुझे, पर थोड़ा लेट करनी थी, पर उन चीज़ों को फोकस करते हुए मैं जल्दी कर रहा हूँ, एंड फिर मैं उस बिज़नेस पे आराम से फोकस कर पाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर हो जाएंगी और हम साथ में ग्रो करेंगे और साथ में बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मस्ती करेंगे। एंड एक जना चाहिए होता है, इन्फ्लुएंसर भी होता है ना, तो उसको, विनेता भी इन्फ्लुएंसर है, उसको भी एक जना चाहिए पीछे, एंड मुझे भी एक जना चाहिए होता है पीछे मेरे शूट्स वगैरह के लिए। तो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, और बहुत चीज़ें हैं वैसे, मैं डिस्क्लोज धीरे धीरे करता रहूँगा, आपको पता पड़ती रहेंगी। पर हाँ, पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, और कॉन्स में तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं है अभी तक।
और हम बच्चे की उम्मीद मत करना, बच्चा भी नहीं करने वाला, वो 28 के बाद ही, मतलब किसी एक दोस्त की मेरे पहले शादी हो जाए उसके बाद ही सोचूंगा ये सब चीज़ें। और आपको पता ही है मतलब क्या, अभी हम साथ में काम करते तो बहुत दिक्कतें भी होती हैं, जैसे विनीता नसीराबाद रहती है, तो जब भी शूट वगैरह होते हैं या हम कुछ प्लान भी करते हैं तो उसके लिए पहले हमें 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं। तो लिव इन वगैरह हमारे यहाँ थोड़ा मतलब डाइजेस्ट तो होता नहीं है, इससे अच्छा शादी कर लो। लिव इन कर लेते अगर पॉसिबिलिटी होती तो, वो बिल्कुल की भी उसकी 0 पॉसिबिलिटी है, इसलिए शादी ही कर लो। मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ, मुझे ऐसा कुछ सेकंड थॉट नहीं आ रहा है। जो चीज़ें पहले एंजॉय करनी होती हैं शादी से, मुझे लगता है वो मैंने बहुत पहले कर ली थी, तो अब बनता है कि शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही, 1:45 बज चुकी है, मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह चला रहा था और इस व्लॉग को ही एडिट कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सॉरी फॉर बीइंग सो इनकंसिस्टेंट। पर अगर बोरिंग होता है तो कुछ तो फिर सीधी बात है, आप लोग इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे, इसलिए मैं जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ ना कुछ होता है दिन में तो आपको दिखा देता हूँ। ओके, और नए हो तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद पूरा वीडियो वापस देखना। मेरे वॉच आवर्स बढ़ेंगे यार, बाद में तुमको गिव अवे दे दूंगा बस। तो थैंक्स अगेन, गुड नाइट, बाय।